क्या आपको पता है महाभारत में दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए दिया था जहर। फिर भी भीम किस तरह से बच गए थे, आइए जानते हैं। दुर्योधन भीम से बचपन से ही नफरत करता था क्योंकि दोनों ही मल्ल युद्ध में माहिर थे। बचपन से ही भीम दुर्योधन को इस खेल में चुनौती देते आए थे। दुर्योधन हर समय यही सोचा करता था कि वह किस तरह भीम को खत्म कर दे और इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य भाइयों को बंदी बनाकर संपूर्ण राज्य पर राज करे। दुर्योधन का मामा शकुनी उसकी इस सोच को गति प्रदान करता था। दुर्योधन ने भीम को कालकूट विष देकर मारने की योजना बनाई। दुर्योधन ने जल विहार की योजना बनाकर युधिष्ठिर और अन्य भाइयों को निमंत्रण दिया, जिसको युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया और नदी के किनारे उसने उदयन क्रीडन नाम का स्थल तैयार किया, जिसमें सभी के भोजन और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई। दुर्योधन ने मौका पाकर भीम के भोजन में जहर मिलवा दिया। दुर्योधन ने सभी को नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए बुलाया और भीम भी आ गए। जहर के असर के कारण भीम जल्दी थक जाते हैं और अपने विश्राम गृह में आकर विश्राम करने लगते हैं। जहर का असर धीमे धीमे बढ़ने से भीम बेहोश हो जाते हैं। दुर्योधन को इसी समय का इंतजार था। फिर दुर्योधन ने भीम को रस्सियों में बांधकर नदी में फेंक दिया। भीम अचेत अवस्था में ही नागलोक पहुंच जाते हैं। यहाँ खतरनाक और जहरीले सर्प भीम को डसने लगते हैं। सर्पों के डसने के कारण भीम के शरीर में फैल चुका जहर का असर कम होने लगता है और भीम को होश आ जाता है। सभी सर्प डर के भाग जाते हैं और अपने राजा वासुकी को सारी बात बताते हैं। वासुकी के साथ आर्यक नाम का सर्प भी होता है, जो कि भीम के नाना का नाना है। यह जानकर वासुकी आर्यक से पूछते हैं कि भीम को क्या उपहार देकर विदा किया जाए। आर्यक कहते हैं कि अगर आज्ञा है तो भीम के शरीर में बचा हुआ शेष जहर को वो पीने दें। ऐसा करने से भीम को हजारों हाथियों का बल प्राप्त होगा। वासुकी आर्यक को जहर पीने के लिए कहते हैं। आर्यक एक घूंट में ही भीम के शरीर से पूरा जहर पी लेते हैं। दूसरी ओर युधिष्ठिर व अन्य भाई हस्तिनापुर की ओर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि भीम हस्तिनापुर पहले से पहुंच गया होगा, मगर भीम को वहां न देख पांडवों और कुंती को चिंता सताने लगती है। इस पर विदुर समझाते हैं कि वेद व्यास जी ने आपके पांचों बेटों को लंबी आयु का वरदान दिया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 8 दिन बाद भीम को होश आ जाता है। भीम को आर्यक और वासुकी पूरी बात बताते हैं और भीम को यह भी जानकारी देते हैं कि अब उसमें 1000 हाथियों का बल आ गया है। इसके बाद भीम वहां से विदा लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और दुर्योधन के इस कृत्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि अब इस बात को किसी को मत बताना। अब से सभी भाई एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे।